नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम आपको ऐसी चीज बताने जा रहे हैं कि आप आर्बिट्रेशन के जो नोटिस आता है तो उससे डर जाते हैं। वो होता क्या है, आज उसके बारे में इतनी डिटेल बता देंगे। और आर्बिट्रेशन का कुछ हमारे पास अवार्ड भी है, अवार्ड को भी दिखा देंगे। जो आर्बिट्रेशन का हमारे पास अवार्ड आया हुआ है तो अवार्ड के बारे में भी दिखा देंगे। ये अवार्ड क्या होता है, कैसे आता है, उस पर कैसे ऑब्जेक्शन करना है, डरना है कि नहीं। क्योंकि बहुत वीडियो आपने देखे होगा, लेकिन आज के आर्बिट्रेशन के लिए इतनी कॉल आती है, सर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया क्या करें। तो आज इस वीडियो को अगर पूरी तरह से आपने देख लिया तो आपके अंदर के पूरा डर समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, आपको पूरा एडवोकेट बना देंगे। लोन से संबंधित कोई समस्या परेशानी आएगी तो आपके दिमाग में इतना सेट होगा कि यह चीज है, इसका क्या जवाब होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद बताएंगे। और आज आर्बिट्रेशन के बारे में बताएंगे। और कितने के पास आर्बिट्रेशन की नोटिस आई है कमेंट में लिख दीजिए। जिसके पास आई है लिख दीजिए, आई है तो हां, नहीं आई है तो नहीं, लिख दीजिए। कम से कम कमेंट से ही तो पता चलना चाहिए ये हो क्या रहा है, होता क्या है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो अब आज इसको आज के पहले ऐसी वीडियो आप नहीं मिली होगी जिसमें आर्बिट्रेशन के बारे में पूरा संपूर्ण नॉलेज आपको मिल जाएगा। एक ही वीडियो में आपके राइट्स, आपके अधिकार का पता चल जाएगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना हो तो कर दिया करिए, वैसे तो मैं रोज कहता नहीं हूं, कर दिया करिए। अच्छा हाँ, हमारा एक अपना पर्सनल नंबर है, जो मेरा एक नया नंबर मैंने लिया है। तो बहुत लोगों का फोन आ रहा है, सर मेरा नंबर, ये आपका नया नंबर क्या है। तो आप लोग परेशान मत होइए नए नंबर के लिए। नए नंबर वो हमारे वो कस्टमर का है जिसका लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है, बहुत जरूरत है उनको, जो 20 लाख के ऊपर है, जो अमाउंट ज्यादा है उनका। तो वो लोग डायरेक्ट बात करते हैं, कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है। और 20 लाख से नीचे वाले हैं तो वो लोग, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको फिर फीस पे करनी पड़ेगी उतनी, तो आप करिए। नहीं तो आपका तो इस नंबर पे काम चल रहा है, बातचीत हो रही है, जो भी प्रोसेस है, जो करना होगा वो हमारा किया जाएगा हमारा क्लाइंट आईडी लेने के बाद। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो डरने की जरूरत ही नहीं है। अब डरने की जरूरत नहीं है जी, हाँ एकदम जान लीजिए। आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो आपको, या फिर इनविटेशन की नोटिस आती है, आपको आमंत्रण किया जाता है। तो आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट 1996 की 96 के तहत 21 में बैंक सेक्शन 21 में बैंक ने कोई भी सोल आर्बिट्रेटर की नोटिस आता है तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कोई भी नोटिस आती है आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट की सेक्शन 21 की, तो आपको डरना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी भी नोटिस आता है तो आर्बिट्रेशन की नोटिस आता है तो आता कैसे है, या फिर हार्ड कॉपी आएगा, या सॉफ्ट कॉपी आएगा, या मेल पे आएगा, या व्हाट्सएप पे आएगा, ये माध्यम होता है, आता है आपके पास। तो करना क्या है, अब इस पे आता है करना क्या है। जब किसी व्यक्ति के पास नोटिस आता है तो करता क्या हुआ, डर जाता है कि उसके सामने, उसको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, उसका क्या प्रोसेस होगा। तो इस पे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो बैंक द्वारा अपनाई जा रही है, बैंक के द्वारा जो यह प्रक्रिया को अपनाई जा रही है वह बिल्कुल ही अलग होती है। आर्बिट्रेशन एक्ट के खिलाफ बिल्कुल ही अलग हो जाती है, ऐसी हो जाती है। मैंने देखा मध्यस्थता का उद्देश्य, आर्बिट्रेशन मतलब होता है, आर्बिट्रेटर कौन होता है। जैसे गांव में पहले पंचायत होती थी, सेम वही चीज है मध्यस्थता। माने दो पक्षों को बैठा करके पूरी बात को समझना, और समझने के बाद एक निष्पक्ष निर्णय देना। निष्पक्ष मतलब जिसमें कोई विवाद, दोनों पक्ष की सहमति होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए आर्बिट्रेटर। लेकिन ये मध्यस्थता का उद्देश्य यही होता है, दोनों पक्षों के बीच में अगर कोई विवाद है, कोई किसी भी प्रकार का विवाद है, तो उसको दोनों व्यक्तियों को बैठा करके उसको निष्पक्ष निर्णय देना, यही होता है। लेकिन इनकी नियुक्ति किया जाता है, जो निष्पक्ष आर्बिट्रेटर होता है उसकी नियुक्ति किया जाता है। और नियुक्ति करने वाला होता कौन है, ये कोई जैसे रिटायर्ड जज हो गया, या कोई सीनियर अधिवक्ता हो गया जिसे नॉलेज होनी चाहिए, न्याय की नॉलेज होनी चाहिए, संविधान के बारे में जानकारी हो, या कोई गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। तो ये लोग होते हैं। तो इसका, लेकिन ये होते हैं, लेकिन ये निष्पक्ष होने चाहिए, क्योंकि आपको बात को सुनेगा, सुनने के बाद निर्णय देगा। निर्णय मतलब जो होता है अवार्ड, जो अवार्ड होता है। लेकिन यह बैंक द्वारा
बैंक द्वारा किया गया जो बिल्कुल ही अलग होता है। बैंक द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया जाता है, अपनी मर्जी से ही कर दिया जाता है, तो ये बिल्कुल ही अलग होता है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में आप भाग भी लेते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन की नोटिस आ गया, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। आप ऑफलाइन में भी जाते हैं या ऑनलाइन जाते हैं तो उसमें आपकी बात को सुना नहीं जाता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपकी बात को सुना ही नहीं जाएगा। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ऐसा थोड़ी नहीं होता। आर्बिट्रेशन एक्ट ऐसा थोड़ी नहीं कह रहा है कि आपको उनकी बात को नहीं। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है निष्पक्ष, दोनों पक्ष की सहमति से अगर बना हुआ है, नियुक्त किया गया है, तब वो आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया द्वारा अवार्ड पास हो रहा है, तो उसका मतलब है। नहीं तो निष्पक्ष अपने तरफ से बैंक ने आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया, आपको अवार्ड भी पास कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो वो तो पूरी तरह से तो जायज है ही नहीं। तो और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में आपकी सुनवाई होती नहीं है। और सुनवाई का मतलब समझ रहे हैं, आपको लाखों समस्याएं हो, आप लाख समस्याएं बता रहे हो, फिर भी आपको आर्बिट्रेटर बैंक के पक्ष में ही बात करते हैं। क्यों करते हैं? बैंक के पक्ष, ये निष्पक्ष है तो बैंक के पक्ष में ही क्यों बात करते हैं? इन्होंने बैंक जो आर्बिट्रेटर नियुक्त हुआ है उससे आप पूछ सकते हैं, आपके राइट्स है। आज तक आपने आर्बिट्रेटर की कितनी प्रक्रिया की और कितनी बैंक के पक्ष में दिया और कितना लोनी के पक्ष में दिया, आपका राइट्स है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपको जो जवाब मिलेगा वो आपका राइट्स है, आप पूछिए उनसे, आपने आज तक कितना निर्णय लिया है। तो इनसे डरना नहीं है, क्योंकि आपके पक्ष में ये निर्णय देते नहीं है, आपको डराते हैं, यहां तक कि धमकाते हैं, बताते हैं कि आपको जल्द से जल्द रीपेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, बहुत सारी चीजें बताते हैं। और बताने के बाद बैंक के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है उसमें निष्पक्षता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेटर तो उन्होंने नियुक्त किया है। आर्बिट्रेटर की उनसे क्या बात है, क्या नहीं है, निष्पक्षता है कि नहीं है, ये उन पे डिपेंड करता है। तो डरना क्यों कर रहा है? माने डराना नहीं, आपको डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है, अब क्यों बता दे रहे हैं। बैंक जो आर्बिट्रेशन की उद्देश्य होता है रिकवरी करना, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का उद्देश्य होता है रिकवरी करना। जब बैंक आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजता है तो आपको केवल एक डराना है, जो एक जरिया है, डराने का तरीका है, रिकवरी की प्रक्रिया है। और क्या है? आर्बिट्रेशन एक्ट क्या आपके राइट्स को खत्म कर दे रहा है? आर्बिट्रेशन एक्ट आपकी सहमति के बिना आर्बिट्रेशन की जो नियुक्त कर रहा है, क्या वो जायज है? नहीं है, आपकी सहमति होना जरूरी है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अदर स्टेट में कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, तो क्या जायज है? आर्बिट्रेशन एक्ट ऐसा नहीं कहता है। तो आपत्ति, हाँ, अब आ जाते हैं रिकवरी की ये प्रक्रिया है, बस ये मान लीजिए। और सोल आर्बिट्रेटर जो होता है, सोल आर्बिट्रेटर का लेटर के नोटिस आता है तो आपको आपत्ति कर दीजिए। क्यों नहीं करेंगे? तो इसका मतलब आप सहमत है, और सहमत है तो आपके अगेंस्ट में ऐसे अवार्ड पास करेंगे, ऐसे अवार्ड पास करेंगे, कहानियां इस पे लिखी होंगी, तो ऐसे अवार्ड पास कर देंगे। तो इसका भी विकल्प है, ये अवार्ड पास करने के बाद इसको भी बताएंगे कैसे चैलेंज करना है, कैसे खारिज करना है, इसको समाप्त कैसे करना है वो भी बताएंगे। अवार्ड पास होने के बाद भी कैसे समाप्त होगा। पहले काम, आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, अगर कोई नोटिस आता है आर्बिट्रेशन का, तो नोटिस को ही आपको आपत्ति दे दीजिए। आपत्ति करना जरूरी है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 21 में यह कहता है कि दोनों पक्षों की सहमति होना जरूरी है आर्बिट्रेशन की नियुक्ति करने के लिए। बैंक जो होता है, बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति के ऊपर आर्बिट्रेटर नियुक्त करता है। जो बैंक है किसी को आर्बिट्रेटर नियुक्त करता है, उसको कर्जदार, अगर आपने लोन लिया, आप उसको नहीं जानते हैं, तो उस व्यक्ति द्वारा दिए गए अवार्ड, जिस आर्बिट्रेटर को आप पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, बैंक ने उसको नियुक्त कर दिया है, उस आर्बिट्रेटर के द्वारा जो अवार्ड पास होगा वो आपके कर्जदार के ऊपर प्रभाव नहीं होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कर्जदार की सहमति व्यक्त कर दीजिए। आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, उन्होंने बताया कि सोल आर्बिट्रेटर है, ये आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कहेंगे, आप साफ शब्दों में आपत्ति, आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर कैसे देना है, क्या करना है, मैं बता दूंगा, बताऊंगा आपको कैसे करना है, उसको बना के आपको भेज दूंगा कि क्या क्या आपत्ति कर सकते हैं। नोटिस आएगा, आप हमें भेज देंगे, मैं उसका ऑब्जेक्शन बना करके दे दूंगा कि उस पर सहमति नहीं, असहमति कैसे करनी है, उसका ऑब्जेक्शन, उस पर आपत्ति कैसे लेना है, आपत्ति पत्र देना जरूरी है।
आपत्ति पत्र देना जरूरी है। और बहुत सारे लोगों के पास आर्बिट्रेशन की नोटिस आई होगी, बहुत सारे लोगों के पास आएगी, कमेंट में लिख दीजिए आर्बिट्रेशन नोटिस आई है, तो लिखिए हाँ आई है नोटिस। और आपने ऑब्जेक्शन किया है कि नहीं, वो तो मैं करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे ऑब्जेक्शन होगा। आर्बिट्रेशन में सोल आर्बिट्रेटर जो होता है, आपत्ति पत्र देना जरूरी क्यों है? आपत्ति पत्र तब काम आता है जैसे आपने आपत्ति पत्र दे दिया, उसके बाद भी इनकी प्रक्रिया चलती रहती है, तो आर्बिट्रेशन आपके अगेंस्ट में अवार्ड पास कर देगा, वन साइडेड अवार्ड, एक पक्षीय आदेश कि इन्होंने नहीं आया इसलिए अवार्ड पास कर दिया, जो कि आपने आपत्ति पत्र दे रखा है, तो ये अवार्ड पास कर देंगे। अवार्ड पास करेंगे, उस अवार्ड को चैलेंज करने के लिए आपके सिविल कोर्ट में जब आएंगे, तो सिविल कोर्ट में आएंगे तो आपका जो आपत्ति पत्र है आपका सबूत का काम करेगा, तो सबूत के रूप में काम करेगा कि आपने, आपका बचाव करेगा, आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन किया था, ऑब्जेक्शन करने के बाद आपने तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का आपत्ति कर दिया कि मुझे ये सहमति नहीं है, ये अदर स्टेट में कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया हमारी सहमति से होना चाहिए, आर्बिट्रेटर हमारी सहमति से नियुक्त होना चाहिए, जिसको मैं जानता हूं, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते, अदर स्टेट में नहीं कर सकते। एक आप ऑब्जेक्शन दे देते हैं, तो ऑब्जेक्शन देने के बाद ऑब्जेक्शन लेटर आपके पास होगा, स्पीड पोस्ट करेंगे या मेल करेंगे, तो उसकी कॉपी जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं आर्बिट्रेशन को लेटर दे दिया तो भूल जाइए, उसकी एक फाइल बना के रखिए। आप हमारे क्लाइंट होंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो उसकी एक फाइल बनाइए, उस फाइल में आप उसको रख लीजिए, ताकि जब ये आपके अवार्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे, आप साफ शब्दों में बता दीजिएगा, सबूत दे दीजिएगा कि मैंने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के लिए असहमत थे, मैंने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर दिया था, उसके बाद भी इन्होंने हमारे अगेंस्ट में अवार्ड पास कर दिया, तो डरने की जरूरत नहीं है, फिर खारिज किया जाएगा। और एक चीज बताइए, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में अवार्ड पास हो ही गया तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? आपके चल संपत्ति को, आपके देखिए, आपके कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, जमीन जायदाद, घर, मकान, ये सब पे तो आर्बिट्रेटर कुछ कर नहीं सकता। जो आपकी चल संपत्ति है, ये सब तो रिकवरी नहीं होती है। घर, दुकान, मकान, आपकी जो अचल संपत्ति है उसको तो रिकवर कर नहीं सकता। तो अवार्ड में कर क्या सकता है? आपकी चल संपत्ति को रिकवर कर सकता है, अटैच कर सकता है। तो चल संपत्ति का मतलब समझते हैं? चल संपत्ति मतलब होता है क्या? जो आपकी चल संपत्ति, जैसे साइकिल हो गया, बाइक हो गई, कार हो गई, ट्रक हो गई, बस हो गई। तो बाइक है तो अभी लोन पे है तो नहीं कर सकता, लोन पे है तो आपका नहीं है, वो तो लोन कंपनी का है। और उसके बाद रही बात साइकिल की, साइकिल को आपको अटैच करेगा, तो आपके साइकिल आपका होना चाहिए ना। साइकिल का बिल है आपके पास? चलिए ठीक है, मान लीजिए एक मोबाइल है, मान लीजिए कुछ भी है आपका, एक मोबाइल मान लीजिए है, तो क्या आपके मोबाइल है, आपके नाम पे बिल होना चाहिए, उसको प्रूफ करना चाहिए ना ये आपका है। आपके पास जो मोबाइल है उसका बिल आपके नाम पे होना चाहिए, नाम पे होगा तो उनको पता चलेगा, उसको सबूत देंगे तब तो अटैच कर सकता है। आपका कुर्सी है, टेबल है, मेज है, प्रिंटर है, कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, सबको दिखा देते हैं अटैच करने के लिए। तो आपके घर में है तो भी उसका बिल होना चाहिए, वो आपके नाम पे होना चाहिए, किसी और का नहीं ले सकते। आपके पिता का घर है या किसी और का घर है, उसके घर में नहीं आ सकते हैं, आपके घर में भी आते हैं तो आपका प्रमाण होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई आपकी मोबाइल लेके चला जाएगा कि आपकी मोबाइल को ले जा करके उसको सील करके बैंक को आदेश दे दिया, अवार्ड पास हो गया है तो आपका ये हो जाएगा। ऐसा होगा कैसे? नोटिस आ गई कि रिकवरी आपको करना है चल संपत्ति का, आपकी साइकिल की ले लीजिए, मोटरसाइकिल की ले लीजिए, मोटरसाइकिल आपके नाम पे है और उस पे अगर लोन है तो नहीं कर सकता, लोन है तो उसका है ही नहीं। मोटरसाइकिल पे लोन है, कार पे लोन है, ट्रक पे लोन है, बस पे लोन है, अटैच ही नहीं कर सकता। तो ये प्रोसेस होता है। आप लोग अपने राइट्स को, अधिकार को समझिए। आपका मोबाइल है, आपका एसी है, एसी है, एसी आपके नाम पे होना चाहिए ना, किसी और ने खरीदा किसी दूसरे के नाम पे है तब तो नहीं अटैच कर सकते ना। तो डरना नहीं है कि आपके यहां चल संपत्ति है, आपको नीलाम करके उसको रिकवरी कर लेगा, अरे इतना आसान नहीं है रिकवरी कर लेगा। आपके नाम पे होना चाहिए, प्रमाण तो हो पहले। प्रमाण कैसे दोगे? ठीक है, एक एसी है, एसी का प्रमाण दीजिए, कैसा है, किसके नाम पे है। तो हर चीज का प्रमाण दे पाना तो मुश्किल है ना। अरे पता नहीं इसका बिल कहाँ है, कैसे है, किसके नाम पे था, किसके नाम पे नहीं था, ये सब तो तय कर पाना। तो ये डरने की जरूरत नहीं है।
तो पेपर होना जरूरी है। तो सिविल में उसके बाद मान लीजिए साबित हो जाएगा, उसके बाद ही रिकवरी कर सकते हैं, नहीं तो रिकवरी नहीं कर सकते हैं। जिसका प्रमाण नहीं है रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा एक चीज बताइए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, कोई सजा नहीं होती है। उसके बाद भी आपने आप बहुत लोग हैं आर्बिट्रेशन की नोटिस नहीं दिए और उनके अगेंस्ट में अवार्ड भी पास हो गया, ये अवार्ड भी पास हो गया। विकल्प है, ऐसा अगर अवार्ड पास हो भी जाता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग ने नहीं है, नोटिस रिसीव नहीं हो पाई या उसको ध्यान नहीं आया, उनको समझ में नहीं आया, न्यायिक चीज नहीं पता थी, उन्होंने नहीं दिया, अवार्ड उनका पास हो गया। जैसे ये हमारे क्लाइंट है, उनका अवार्ड पास हो गया। तो अवार्ड पास होने के बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। इसका मैं आपको दे दूंगा लिंक में आपको जिसको जरूरत, जो हमारे क्लाइंट है हमसे संपर्क करेंगे तो मैं इसका कॉपी दे दूंगा। इसमें क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेज नरेंद्र कुमार प्रजापति का एक केस था, मुकदमा था। इस मुकदमे में साफ शब्दों में ऑर्डर आया है, साफ शब्दों में ऑर्डर आया कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जो भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती दोनों की सहमति से होना जरूरी है। अगर दोनों की सहमति नहीं होती तो उसमें आर्बिट्रेशन को खारिज कर दिया गया है। इसमें इस ऑर्डर में साफ शब्दों में बता दिया गया है, आर्बिट्रेशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को ही ऑर्डर में समाप्त कर दिया गया, जिसका मैं आपको बता दूंगा और जिसको चाहिए हमसे फोन पर करके संपर्क करेगा तो मैं इसकी कॉपी भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपके पास इसकी कॉपी भी होनी चाहिए। और मैं हूं आपका, आप मेरे क्लाइंट है तो आपको दिक्कत नहीं है, तो मैं तो एक एक सी चीजें निकालता रहता हूं। कोटक महिंद्रा बैंक बना नरेंद्र कुमार प्रजापति, ये चीज है। और उसका भी है एक कोटक महिंद्रा बैंक बनाम नरेंद्र कुमार अरोड़ा के नाम से है। तो ये सब चीजें हैं आपके पास। एक एक चीज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसकी आप रूलिंग कोर्ट में रूलिंग लगा के अपने एडवोकेट को बता देंगे तो उसको भी खारिज किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से आप देखिए, डर समाप्त मतलब क्या, राइट्स जानिए, आपका क्या अधिकार है, आपके अधिकार को आपको जानना जरूरी है ना। ये तो डराने के लिए प्रक्रिया बना रखे हैं, जो राइट्स है क्या है, कैसे है, कैसे कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारे एक क्लाइंट थे, उनके घर पे तो इनका अवार्ड को लेकर के पहुंच गए, लेकर के घर पे पहुंच गए। अवार्ड को लागू करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। सिविल कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पे क्या है, पहले प्रक्रिया होती है ना। वो इस नोटिस पे जो है उस पे कोई कोर्ट का स्टैंप नहीं होता है, मुहर नहीं होती है, आर्बिट्रेटर का नोटिस होता है, आर्बिट्रेटर का मुहर होता है, न कोई जज का होता है। तो आपको राइट्स पता होने चाहिए, अधिकार पता होने चाहिए, नहीं तो आ गया नोटिस, डर गए, सर आर्बिट्रेशन नोटिस आ गया, क्या करें, ऑब्जेक्शन देना नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं दे पाए, क्या करें। अरे मैं बैठा हूं, क्या करना है, कैसे करना है, मैं बता रहा हूं ना। इतनी सरल भाषा में, इतने सरल शब्दों में आपको बताने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। और 50 बार अच्छा हमें इतना फोन मत किया करिए, बहुत फोन आते हैं आप लोग के, बिना मतलब के भी फोन आते हैं। सर रिकवरी एजेंट आ गया, सर नोटिस आ गया, ये आ गया। अरे जो नोटिस आ गया ठीक है, नोटिस आ गया तो फोन कर सकते हैं, भाई ये नोटिस आ गया सर, इसका जवाब देना है, ऑब्जेक्शन करना है, क्या करना है, क्यों। और एक चीज जान लीजिए, अगर आपके पास मल्टीपल लोन है, 2 3 4 5 लोन है, तो आप एक लीगल एडवोकेट को हायर कर लीजिए। उसकी सब कुछ भी फीस होगी, नॉमिनल सी छोटी फीस होती है, ताकि उससे ये आपको बार बार पता चल जाए कि ये नोटिस है, इसका जवाब देना है कि नहीं, ये नोटिस है, ये क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है, आगे का क्या प्रोसेस होगा, आपके साथ सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं फेक सेटलमेंट तो नहीं हो रहा है, कहीं जेन्युइन है भी कि नहीं, सामने वाला गलत तरीके से तो नहीं बात कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो हर ये सब है। अगर मल्टीपल लोन है तो मुझे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं मुझे ही करिए, मैं भी करता हूं, लेकिन ये आपको किसी भी एडवोकेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी करके आपको संपर्क में रहना चाहिए, जिसे लोन का नॉलेज हो, जिसे लोन का नॉलेज हो। ऐसा नहीं किसी के पास भी, इस समय बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं, बहुत सारे कोट पहन के बैठ जाएंगे, बता देंगे, ज्ञान देने लगते हैं। तो ऐसा पे नहीं, अगर एडवोकेट है तो एनरोलमेंट नंबर होता है, ऐसे नहीं एडवोकेट हो जाता है। तो आप किसी को भी हायर कर सकते हैं, हमें भी कर सकते हैं। हमारी नॉमिनल सी होती है, फीस पे करके क्लाइंट आईडी बनेंगे, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा, आपके साथ क्या हो रहा है, सही है गलत है, क्या प्रक्रिया है, कैसे करना है, सब मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं अपनी बातों को अब यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।